का दरख्त। अम्मी किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी जब किचन का दरवाजा खुला और हाथ में फुटबॉल लिए अरसल अंदर आया। आ गए खेलकर? अम्मी ने टमाटर काटते हुए एक नजर अरसल को देखते हुए कहा। जी अम्मी, वो दरवाजा बंद करते हुए बोला। शहराम, मेहर और सारा कहाँ हैं? अम्मी ने बाकी बच्चों के बारे में पूछा। वो लाउंज में दरवाजे से अंदर चले गए हैं, अरसल ने बताया। अच्छा, जाओ मुंह हाथ धो लो और कपड़े भी बदलो, उन्होंने फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए कहा। अरसल अंदर जाते हुए रुक गया। ये तो हो ही नहीं सकता था कि वो अम्मी को आज की रिपोर्ट ना दे और किसी की शिकायत ना लगाए। अम्मी, शहराम भाई अमरूद के दरख्त से गिर गए हैं। उसने हमेशा की तरह आज के इस वाक़े से अम्मी को आगाह करना जरूरी समझा। वो सब की कारस्तानियां माँ बाप को बताता था। कौन सा अमरूद का दरख्त? अम्मी चौंक पड़ी। वो हमारे पड़ोस में अरबाज के लॉन में जो अमरूद का दरख्त लगा हुआ है ना, शहराम भाई उस पर चढ़कर अमरूद तोड़ रहे थे कि धड़ाम से नीचे गिर गए, अरसल ने बताया। शहराम हमसायों के दरख्त पर चढ़कर अमरूद तोड़ रहा था, मगर क्यों? अम्मी गुस्से में आ गई। शहराम की यह हरकत नाकाबिले माफी थी। उन्होंने चूल्हा आहिस्ता किया और फौरन किचन से निकली। उनका रुख सीढ़ियों की तरफ था ताकि शहराम की क्लास ले सकें। अरशद भी फुटबॉल उठाए पीछे पीछे आ गया। अम्मी ने गुस्से के आलम में शहराम के कमरे का दरवाजा खोला तो वहां शहराम, मेहर और सारा तीनों मौजूद थे। शहराम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सोचते होंगे हमसाए? तुम उनके दरख्त पर चढ़ के अमरूद तोड़ रहे थे और फिर दरख्त से गिर भी गए, अम्मी ने चीखने के अंदाज में शहराम से कहा। शहराम ने गुस्से से पास खड़े अरसल को देखा। शिकायती टट्टू कहीं का, वो जेरे लब बड़बड़ाया। मेहर ने फौरन शहराम की हिमायत की। अम्मी, अरबाज भी तो हमारे साथ ही था, उससे पूछकर ही तो हम लोग उनके दरख्त से अमरूद तोड़ रहे थे। शहराम दरख्त से गिरा जरूर है मगर उससे कोई चोट नहीं आई। लेकिन अम्मी का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने मेहर की भी खबर ली। मेहर, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि ऐसी हरकतें ना करो। मेहर चूंकि बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी इसलिए उस पर जिम्मेदारी भी ज्यादा थी। आखिर तुम लोगों को ऐसी हरकत करने की जरूरत ही क्या थी? अम्मी ने डांटते हुए कहा। हमारे घर में जो अमरूद का दरख्त था वो आपने फिर क्यों कटवा दिया? शहराम ने मुंह बसोर कर गिला किया। वो इसलिए कटवा दिया क्योंकि उसे कीड़ा लग गया था। हर साल वो कीड़े वाला फल देता था। मेरे ख्याल में हमारी क्यारी वाली जमीन पौधे उगाने के लिए अब ठीक नहीं है, अम्मी ने कहा। अम्मी, हमारी सोशल स्टडीज की किताब में लिखा है कि बीमार जमीनों का भी इलाज होना चाहिए। अगर जमीन खराब हो जाए तो उसकी देखभाल करवाना जरूरी हो जाता है, सारा ने अपनी अम्मी को राय दी। उफ, ये साइंसदान किस्म के बच्चे, अम्मी ने अपना सर पकड़ लिया। अम्मी, ये एक माशरती हकीकत है जिससे हम गफलत बरत रहे हैं। हमारी टीचर कहती हैं कि हर इंसान को कम से कम एक दरख्त तो जरूर लगाना चाहिए। दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं। जिस घर में दरख्त हो वहां दर्जा हरारत कम होता है और दरख्त आलूदगी को भी खत्म करते हैं, मेहर ने कहा। अम्मी, जब से दरख्त कटाया हमारे घर से तो चिड़ियां भी चली गई हैं। हम तो स्कूल में थे जब आपने दरख्त कटवाया, हमें पता होता तो हम ऐसा होने ही ना देते, सारा ने अफसुर्दा होते हुए कहा। अम्मी ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। अचानक उनकी नजर बेड के कोने के पीछे तोते के पिंजरे पर पड़ी। सारी बात उनकी समझ में आ गई। तो ये अमरूद मियां मिट्ठू के लिए तोड़े गए हैं। कहा भी था कि इसे चूरी दे दो, रोटी दे दो, सेब दे दो, मगर इसे तो अमरूद ही पसंद है ना अम्मी, शहराम ने मियां मिट्ठू की तरफदारी करते हुए कहा। छोटा सा परिंदा है और इतने नखरे, अम्मी ने सर झटका। मियां मिट्ठू वाकई घर का बहुत लाडला है। बच्चे खुशी खुशी उसके नाज नखरे उठाते हैं, उसके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उसके पास बैठे रहते हैं। अम्मी कुछ सोचते हुए वापस पलट आई। रात को अब्बू घर आए तो अम्मी ने उनसे बात की। चारों बच्चे भी साथ ही बैठे थे।
بچے صحیح کہتے ہیں، ہمیں واقعی درخت کٹانے کی بجائے اگانے چاہیے، جسے نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ آکسیجن بھی حاصل ہوگی، اور ویسے بھی درخت ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، ابو نے تفصیل سے سمجھایا۔ تو بس ہمیں زمین پر ذرا سی محنت کرنا ہوگی، میں صبح ہی مالی سے بات کرتی ہوں، امی نے کہا تو بچے خوش ہو گئے۔ اگلے دن امی نے مالی کو بلوایا، مالی نے کیاریوں میں نئی نئی مٹی ڈال کر گوڈی کی اور زمین اچھی طرح ہموار کر لی، پھر اس میں کھاد ڈال کر امرود کا ننھا سا پودا لگا دیا۔ بچے امرود کے پودے کو روزانہ پانی دینے لگے۔ اس چھوٹے سے پودے نے اپنے ساتھ سارے گھر کو مصروف کر لیا۔ امی یہ پودا کب بڑا ہوگا، کب درخت بنے گا؟ ارسل نے پوچھا۔ بیٹا، اس پودے کو بڑا ہونے میں کئی سال لگیں گے، امی نے نرمی سے جواب دیا۔ ہاں، مگر ایک دن یہ سایہ اور پھل ضرور دے گا۔ جب میں میٹرک میں پہنچ جاؤں گا تب یہ بڑا ہو جائے گا، ارسل نے پودے کے پتوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ اور تب تک میں کالج میں چلی جاؤں گی، شہرام مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر اس میں پرندے کا گھونسلہ بھی بنائیں گے اور اس کے سائے میں ہم بیٹھ کے کھیلا کریں گے، سارا بولی۔ پرندے اور محلے کے بچے امرود توڑ کر کھایا کریں گے اور ہم سب کو بہت سارا ثواب ملے گا۔ بچوں کی باتوں نے امی کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ درخت کاٹنے میں تو ایک ہی دن لگتا ہے، مگر پودے کو درخت بنانے میں بہت سال لگ جاتے ہیں۔ شاید ہمیں درختوں کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں، یا ہم نباتات کے ساتھ محبت ہی نہیں کرتے۔